क्रिमिनल लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अगर आपके पास कार है तो आप उसे घर के बाहर पार्क करके चैन की नींद सो जाते हैं, तो अब जाग जाइए। यकीन मानिए यह खबर आप ही के लिए है, क्योंकि आपकी कार कभी भी अब चोरों के हत्थे चढ़ सकती है। कार चोरी की जो स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह घटना तो नोएडा की है, लेकिन इस तरह के चोर देश के किसी भी शहर या फिर गांव में हो सकते हैं। तो देखिए चोर किस अंदाज में आते हैं और ले जाते हैं आपके सपनों की कार। तारीख 28 अक्टूबर, वक्त रात के 2:23। जगह सेक्टर 12 नोएडा। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। नोएडा के इस इलाके में सन्नाटा पसरा था। सभी लोग गहरी नींद में थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। घड़ी में 2:24 और 57 सेकंड का वक्त हुआ था। एक शख्स मोबाइल पर बात करते हुए बोलेरो गाड़ी के पास से गुजरा। पहनावे और अंदाज से यह शख्स ठीक ठाक लग रहा था। वो बात करते हुए गाड़ी के पास से गुजर गया। तकरीबन 20 या 22 सेकंड बीते थे। घड़ी में 2:25 और 21 सेकंड का वक्त हुआ। वो शख्स वापस लौटता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार उसने बोलेरो के अंदर झांक कर देखा और शीशों पर 3-4 बार ठक ठक करते हुए वहां से चला गया। आपको बता दें, वो शख्स ये चेक करने आया था कि इस गाड़ी में कोई अलार्म लॉक तो नहीं। घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही। फिजा में फिर वही सन्नाटा पसर गया। तकरीबन 13 मिनट के बाद एक दूसरा शख्स फिर गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। वो सीधे ड्राइविंग सीट की तरफ गया और दरवाजा खोलने का जतन करने लगा। उसके पास चाबियों का पूरा गुच्छा मौजूद था। वो चाबी बदल बदल कर दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करता रहा। 2 मिनट से भी ज्यादा देर की कोशिश के बाद जब लॉक नहीं खुला तो वो वापस लौट गया। इसके बाद माहौल में फिर खामोशी छा गई। लेकिन अभी 4 मिनट ही बीते थे कि वही शख्स फिर कार की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इस बार वो सीधा पीछे के दरवाजे पर पहुंचा और एक टूल के जरिए पीछे का लॉक तोड़कर अपने साथ ले गया। यह सब कुछ करने में उसे महज 20 सेकंड का वक्त लगा। इसके बाद घड़ी तो अपनी रफ्तार से चल रही थी और गहराती रात के साथ सन्नाटा भी गहराता जा रहा था। कैमरे की घड़ी में रात के 3:05 हुए थे। वही साया एक बार फिर नजर आया। इस बार वो शख्स बड़े विश्वास के साथ गाड़ी के पास आया। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, बड़े आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठा और 3:06 और 54 सेकंड पर गाड़ी समेत वहां से रफू चक्कर हो गया। ये पूरा माजरा देखने के बाद आप कहानी समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो हम आपको एक बार फिर बता दें। वो शख्स इस कार की डुप्लीकेट चाबी बनाकर लाया था और गाड़ी को स्टार्ट करके आराम से ले गया। पिछले दरवाजे का लॉक उसने डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए ही तोड़ा था। मेरी गाड़ी इसी जगह पर खड़ी हुई थी और ये 2 कैमरे लगे हुए हैं। इससे 2 बजे से लेके 3 बजे तक उन्होंने काम किया। एक इनोवा कार में चोर आए और उन्होंने पहले कार का पिछले वाले दरवाजे का लॉक निकाल के ले गए, फिर आधे घंटे बाद उसकी चाबी बना के लाए और उसके बाद उसको यहाँ से निकाल के ले गए। ये पूरा वाकया जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है। क्या लगता है कोई संगठित गिरोह है या किस? हाँ, निश्चित रूप से एक संगठित गिरोह है जो चाबी बनाने की मशीनों को भी अपनी गाड़ी में रखता है और रात में कोई ना कोई गाड़ी रोज उठा ले जाता है। ये बात तो सही है कि ये लोग किसी बहुत बड़े कार चोर गिरोह के सदस्य हैं। जिस अंदाज में गाड़ी की रेकी की गई और फिर कुछ ही मिनटों में
उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर ले उड़े। ये सब कुछ किसी नौसिखिए चोर के बस की बात नहीं हो सकती। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस जगह ये बोलेरो खड़ी थी वहां कुछ और गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन ये चोर खासतौर पर इसी बोलेरो को लेने आए थे। आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई कार चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो डिमांड के लिहाज से कारों पर हाथ साफ करते हैं। चोरी के इस अंदाज से भी ऐसा महसूस होता है कि किसी की डिमांड पूरी करने के लिए चोर बोलेरो गाड़ी लेने आए थे। इस वीडियो को एक बार फिर गौर से देखिए। चोरों ने 2:23 पर गाड़ी का चयन किया। उसके बाद उसके सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया, उसका लॉक तोड़कर डुप्लीकेट चाबी बनाई और 3:06 पर गाड़ी लेकर चलते बने। ये सब कुछ करने में उन्होंने महज 44 से 45 मिनट का समय लिया। अगर आप भी अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ी करते हैं तो चोरों की इस करतूत को देख लीजिए, होशियार हो जाइए। ऐसा ना हो कि कहीं इनकी नजर आपकी गाड़ी पर भी पड़ जाए। आपको बता दें, इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं। एफआईआर की ये कॉपी इस बात की गवाह है कि चोरी का ये केस दर्ज हो चुका है। उन्हें जो है निर्देश दिया गया था कि चूंकि फुटेज में भी 2 लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका चेहरा तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 लड़के दिखाई पड़ रहे हैं जो आते हुए, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की जो भी घटनाएं, तो जो हमारी सर्विलांस की अपनी टेक्निक है उसकी मदद ले करके और इसका जल्दी से खुलासा करें। जाहिर है केस दर्ज हुआ है तो जांच की जिम्मेदारी किसी पुलिस अफसर को सौंपी गई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद, लेकिन पुलिस अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। ये वारदात इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे वाहन चोरी का गिरोह कितना संगठित हो गया है और अब पुलिस के सामने चुनौती है कि इस संगठन का, इस गिरोह का मुंह तोड़ जवाब निकाले, ताकि लोगों को इस तरीके से गाड़ी की चोरियों से न परेशान होना पड़े आए दिन। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, नोएडा, IBN 7। दिल्ली से सटा गुड़गांव जैसे जैसे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहां अपराधी भी नए नए रूप में सामने आ रहे हैं। सट्टा और अवैध वसूली का कारोबार तेजी से यहां पैर पसार रहा है और इसी के चलते आए दिन यहां गैंग वॉर भी हो रहे हैं। और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गुड़गांव के बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। यहां एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, लेकिन अपराधी इस बात से अनजान थे कि एक तीसरी आंख भी उन्हें देख रही थी और उनकी यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। गुड़गांव सेक्टर 5 के पेट्रोल पंप पर रात के करीब 10:30 बजे एक बाइक आकर धीमी हो जाती है। बाइक चलाने वाले शख्स ने हेलमेट पहन रखी है, जबकि पीछे बैठा शख्स बिना हेलमेट के। पीछे बैठे शख्स ने अपने चश्मे के पीछे से कुछ देखा और अचानक वो हरकत में आ गया। उसका दाहिना हाथ कमर के पास गया और अगले ही पल उसके हाथ में एक पिस्तौल नजर आने लगा। वो बाइक से उतरा, उसने अपना पिस्तौल आगे किया और अचानक दौड़ने लगा। इतनी तस्वीरें देखने के बाद आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह शख्स यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आया है। और इस वक्त इसकी हरकत बता रही है कि इसने अपने शिकार को देख लिया है। आखिर कौन है इसका शिकार, यह आपको दूसरे सीसीटीवी कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखेगा। ये देखिए, नीले रंग के जैकेट पहने शख्स के पीछे पिस्तौल लेकर बदमाश दौड़ पड़ा। भागने वाले इस शख्स का नाम राजू है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर राजू यहां पेट्रोल पंप मालिक को दिवाली का तोहफा देने आया था। जैसे ही वो अपने स्कॉर्पियो कार से बाहर उतरा, हथियारों से लैस बदमाश उसके पीछे भागने लगे और अचानक बदमाश ने पहली गोली दाग दी। यह गोली राजू के बेहद करीब से गुजरी। वो बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। फिर पीछे दौड़ रहे बदमाश ने दूसरी गोली दागी। इस बार गोली सीधे राजू को लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अचानक तस्वीरों में एक और बाइक नजर आने लगी। 2 और लोग दिखने लगे।
यानी राजू को मारने के लिए 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग यहां पहुंचे थे। जैसे ही राजू जमीन पर गिरा, उस पर गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों की आवाज और ये तस्वीरें साफ बताती है कि गुड़गांव में किस कदर बेखौफ हैं ये अपराधी, लेकिन इनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई।